बाप पेट में, बेटा गोद में और बहू खिलाने आई। आइए पुराणों और रहस्यों की दुनिया में प्रवेश करते हैं ज्ञान स्टार प्लस चैनल पर। हाँ तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट सुना है श्रीमान सुमित सिंह जी का। और सुमित सिंह जी क्या लिख रहे हैं, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। देखिए कि बाप पेट में, बेटा गोद में, बहू खिलावन आई। दोस्तों, बहुत सुंदर सी पहेली है ये, और इसी का उत्तर आज हम देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं ना, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, देखते हैं कि बाप कैसे पेट में था, बेटा गोद में कैसे था, और कौन खिलाने आ गई बहू, ये कैसे आ गई। पहेली जटिल लग रही है ना, लेकिन साथ में ये भी कहा है इन्होंने कि पहेली को धार्मिक में लगाएं, साकार में लगाएं, आध्यात्मिक में या आत्मा पर नहीं लगाएं। अब दोस्तों, मैं इसको देखता हूँ कैसे लगेगी। इसको ऐसे लगाया जा सकता है कि एक बार क्या हुआ, ऐसा हुआ कि वसुदेव और देवकी का विवाह होता है। दोस्तों ध्यान से सुने, पहेली बहुत अच्छी है। विवाह होता है, कंस स्वयं छोड़ने जाता है। जब छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी होती है, और क्या कहा जाता है, हे मूर्ख कंस, तू जिसके विवाह के कारण इतना प्रसन्न हो रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जब ये बात सुनी कंस ने, तो कंस तिलमिला उठा, और तिलमिला उठने के कारण क्या किया, तलवार निकाल के देवकी का शीश काटना चाहता है। लेकिन उसी समय वसुदेव रोक देते हैं और कहते हैं, ठहरो, हमें आपके कारावास में बंद कर दो, और हम वहीं रहेंगे। जो भी संतान होगी हम उसे आपको देते जाएंगे। दोस्तों, ये सुझाव अच्छा लगा, और कंस ले गया अपनी जेल में। ले जाकर के वसुदेव देवकी को बंद कर दिया। इधर क्या होता है दोस्तों, 6 बच्चे हो चुके थे। 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। 7वें का गर्भपात हो गया। जब 8वां हुआ तो कहते हैं, जब जन्मे कृष्ण भगवान, खुल गए जेल के ताले। दोस्तों, भगवान कृष्ण जैसे ही पैदा हुए तो अलग ही जेल में सुकून मनाया गया, और कंस को नींद आ गई। सभी पहरेदार सो गए। कहने लगे, भगवान पिताश्री, ऐसा है, आप मुझे यहाँ मत रखिए। आप थोड़ी दूर यहाँ से गोकुल जाइए, जहाँ आपका मित्र नंदराय रहता है। उसकी पत्नी यशोदा के यहाँ मेरी ही अंतरंगा शक्ति ने अवतार लिया है। आप बदला करके उसे मेरा यहाँ ले आइए, मुझे वहाँ छोड़ आइए, और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप फट से पहुंच जाओगे। ऐसा ही किया गया। दोस्तों, यमुना से निकलना बाकी था। सभी कड़ी बेड़ी टूट गई, और सभी किले के गेट खुल चुके थे। जेल के गेट खुलने के पश्चात वसुदेव ने रख लिया सर पर भगवान श्री कृष्ण को। गोद में उठा करके चलते हैं, चले जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को लेके। पहुंचे यमुना में, और जब यमुना में पहुंचे तो अलग ही स्थिति हुई। पहुंचने पर क्या हुआ दोस्तों, वसुदेव निकलने लगे। यमुना ने कहा, मेरा प्रियतम आ रहा है, और मैं मेरे प्रियतम से मिलूंगी। आज नहीं जाने दूंगी। उनके बाल स्वरूप के दर्शन करूंगी, और उन्हें दुलार करूंगी, उन्हें खिलाऊंगी। ऐसा सोच करके यमुना जोर से चढ़ आई। दोस्तों, मेरा प्रियतम आ रहा है, आज मैं उनके दर्शन करूंगी। से चढ़ आई। दोस्तों, जब जोर से चढ़ी तो भगवान से डोर लग गई। कहने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है। वसुदेव जी ने ऐसा कहा, लेकिन देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को समझा दिया, यमुना जी, अगर ऐसा करोगी तो मेरा सब किया कराया सब समाप्त हो जाएगा। पिताजी घबरा जाएंगे और मुझे नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए तुम खट से नीचे उतर जाओ। भगवान का आदेश था। यमुना महारानी मान गई।
कहने लगी, प्रभु आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी, नहीं तो बहुत दिन में आज आप मेरे पास आए हैं, होता क्या है। जैसे ही यमुना ऊपर चढ़ी तो पेट में पहुंच गया, अर्थात भगवान के पिताश्री वसुदेव जी तो यमुना के अंदर रह गए, क्योंकि उनका शरीर तो पेट में था, अर्थात पानी में था। बेटा गोद में और बेटा भगवान श्री कृष्ण उनके सर पर थे, और बहू खिलावन आई, अर्थात बहू यमुना थी जो अपने पति को खिलाने आई थी, दुलार करने आई थी। बड़ी विचित्र पहेली है दोस्तों, लेकिन किसी को अधपर में नहीं छोड़ सकते। होता क्या है, निकल जाते हैं और यमुना दोस्तों पान ले जाती है। पान का मतलब होता है नीचे उतर जाती है, बिल्कुल निकल गए। और निकलने के पश्चात देवी महामाया ने जो अवतार लिया था उसको उठा लिया, क्योंकि नंदराय के भवन में भी यही स्थिति हुई। सभी पहरेदार सिपाही सभी सोए हुए थे, किसी को कुछ भी पता नहीं था। वसुदेव उठा करके और लल्ला को सुला करके आ जाते हैं, लेकर के देवी महामाया को अपने पास में। और जैसे ही वसुदेव ने वापस जेलों में प्रवेश किया तो स्थिति क्या हुई आप समझ गए होंगे। जिस गेट से निकलते वही बंद होता जाता। इस प्रकार से जेल में पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही हथकड़ियां अपने आप लग गईं और सभी दरवाजे बंद हो गए और पहरेदार अपने आप खड़े हो गए। ऐसा चमत्कार हुआ था दोस्तों उस समय। ये चमत्कार बड़ा ही सुंदर सा दिखाई देता है। भगवान की लीलाओं को देखिए दोस्तों। तो देखिए, बाप पेट में बेटा गोद में बहू खिलावन आई। अब बाप पेट में यमुना जी में पानी में था, इसलिए पेट में कहा गया है। और बेटा गोद में, गोदी में तो उठा के ले ही गए थे भगवान कृष्ण को वसुदेव जी। और बहू खिलावन आई। अब आप कहेंगे यमुना जी बहू कैसे थी। आपको पता है दोस्तों, कालिंदी ने बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी। जब तपस्या में वो सफल हुई तो उसने भगवान से क्या वरदान मांगा था। यही वरदान मांगा था कि मुझे प्रियतम मिले तो प्रभु श्री कृष्ण, बाकी मुझे किसी से विवाह ही नहीं करना है। तो वो थी यमुना दोस्तों। यमी यमुना, अर्थात यमुना का भाई यमराज भी है दोस्तों, लेकिन इन्हें कालिंदी भी कहा जाता है। इस कारण से कालिंदी के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण थे। ये आपको कथा देखने को मिल जाएगी, पढ़ सकते हैं आप कहीं पर भी। आप ये ना सोचें कि ये कथा बनावटी है। भगवान कृष्ण के जन्म की तो कथा हम हर वर्ष मनाते ही हैं। आप देखते हो हर्षोल्लास के साथ में यमुना में आज भी वही सीन वैसा की वैसा निकाला जाता है। यमुना जोरों पर होती है, लेकिन अब भी हम वही उनका जन्म दिवस मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।